नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरुआत करते हैं। हर नए साल की तरह ट्विटर पर एक मुद्दा हमेशा ट्रेंड करता है, वो है सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों के मन में उठने वाला सवाल, 2050 तक भारत हिंदू राष्ट्र होगा या फिर 2050 तक भारत मुस्लिम राष्ट्र होगा। धर्म की तो छोड़िए, सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि 2050 तक धर्म रहे या ना रहे, लेकिन जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पर लोगों के बीच हिंदू और मुस्लिम को लेकर के मन में एक दूसरे के प्रति मीडिया पर एग्रेसिव स्पीचेस देखने को मिल रही है, इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 2050 तक धर्म रहे या ना रहे, लेकिन मानवता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आप इस वीडियो को पूरी देखें, जिसमें किस तरीके से दो धर्म के बीच लड़ाइयां शुरू होती हैं और आखिर में बात करेंगे आखिर किस वजह से ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हमेशा उठती रहती है। इसके पीछे आखिर एग्जैक्टली रीजन का कारण क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे आखिर एग्जैक्ट रीजन क्या है और 2050 तक कौन सा धर्म भारत में सबसे ज्यादा संख्या में सर्वाइव करेगा। आइए देखते हैं। लव जिहाद को लेकर कल जबरदस्त बवाल हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और उसके बाद कई पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया। दरअसल एक लड़की 3 दिन से लापता है। परिवार वालों का कहना है कि एक मुस्लिम लड़का हिंदू बनकर उनकी बेटी को भगा कर ले गया, जबकि लड़की ने वीडियो जारी करके कहा कि वो अपनी मर्जी से गई है। अब लड़के के परिवार से पूछताछ हो रही है। लव और शादी तो ठीक, लेकिन पहले लड़की का पता बताइए। चाहती हूँ कि मैंने बिलाल से अपनी मर्जी से शादी करी है, तो उसके घर वालों को और किसी को भी परेशान न करे और उनको छुड़वा दे। मेरी बरेली के कप्तान से ये गुजारिश है कि उनके मम्मी पापा को आप छोड़ दें और कोई भी केस ना बनाएं, क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से आए और हम लोगों ने अब शादी भी कर ली है। 3 दिन से ये लड़की उत्तर प्रदेश के बरेली से गायब है। पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। रोज बवाल हो रहा है और कल तो थाने में बीजेपी और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने ऐसा हंगामा किया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। लाठीचार्ज में बीजेपी और वीएचपी के कई कार्यकर्ता। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे और हिंदू और मुस्लिम के बीच जो लड़ाई है वो केवल यहाँ से स्टार्ट हुई है, बल्कि ये सच्चाई नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको लेकर के हिंदू मुस्लिम में हमेशा तानातानी बनी रहती है। आइए बात करते हैं। दोस्तों, पहला रीजन बहुत बेसिक्स है। भारत की आजादी से जो है वो धर्म के आधार पर हुई थी। 1947 में भारत का विभाजन जो है धर्म के आधार पर करके भारत को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था। इसके पीछे विभाजन का अगर बेसिक्स देखें तो वो धर्म था। धर्म के आधार पर भारत को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था। एक पश्चिम का भारत जो पाकिस्तान के नाम से जाना गया, और आज पूर्व का भारत जिसको हम भारत बोलते हैं। सबसे कंट्रोवर्सी और हिंदू और मुस्लिम के बीच में यही क्रिएट करता है आज के हिंदू में, और इसी वजह से आज के हिंदू ये कहते हैं कि जब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या दिक्कत है। इनका दूसरी तरफ तर्क ये है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया। दूसरा एग्जैक्ट मोस्ट ऑफ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला रीजन है 1947 से लेकर के 2011 के जनगणना के बीच देखें तो भारत में मुस्लिम और हिंदू का अनुपात काफी कुछ कह जाता है। भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी 1951 में। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम की जनसंख्या पूरे भारत के लोगों का 9.81% है और हिंदुओं की जनसंख्या 84.1% थी। 1961 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या थोड़ी बढ़ करके 10.69% हो गई, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या कम होकर के 83.45% हो गई। इसी तरह हर साल 10 वर्ष जनगणना से पता चलता है कि हिंदुओं की जनसंख्या धीरे धीरे कम होती गई और मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। साल 2011 की जनगणना में बात करें तो मुस्लिमों की जनसंख्या भारत में कुल लोगों की जनसंख्या का 40.2% हो गई और हिंदुओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 78.3% हो गई। अगर आप इसको पूरी तरीके से देखना चाहते हैं तो सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी की हैंडबुक ऑन सोशल वेलफेयर स्टैटिस्टिक्स 2018 में पढ़ सकते हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। दूसरा कारण है बहुत कॉमन सा, हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद खड़ा होने के लिए मैं इसको कॉमन इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से भारत में मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, उसी तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 1947 के करीब में बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया है कि 1941 के करीब पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 40% थी। 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान में 1951 में हुई जनगणना के अनुसार हिंदुओं की संख्या
इन 20 सालों के अंदर 1.3% हो गई। 1998 में पाकिस्तान में हुई जनगणना में हिंदू की जनसंख्या 1.6% पाई गई। मतलब इन दोनों डाटा को अगर आप देखते हैं एग्जैक्टली करके तो भारत में मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है जबकि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। और यही कारण बना सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी हिंदू मुस्लिम अखंडता का कि जब भारत में मुस्लिम सुरक्षित है तो पाकिस्तान में हिंदू आखिर क्यों सुरक्षित नहीं है। अब ये बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी तीसरे कारण के बारे में बात करें जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में हमेशा से विवाद पैदा करता है वो है लव जिहाद। आपने जो पहली वीडियो देखी थी उसमें लव जिहाद को लेकर ही था। जब लव जिहाद का मतलब है मुस्लिम लड़के द्वारा किसी हिंदू लड़की को बहला फुसला करके अपने समुदाय में मिला लेना और उससे शादी करना, ये लव जिहाद के अंतर्गत आता है। ये मुद्दा हिंदी और मुस्लिमों के बीच में इतना विवादित है, अभी हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में निकिता तोमर को शरेआम रोड पर मुस्लिम लड़के द्वारा जबरदस्ती शादी स्वीकार न करने पर उसको गोली मार दी जाती है। अभी हाल ही की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी लव जिहाद को रोकने के लिए कड़ा कानून ला रही है। इन तीनों की अगर लव जिहाद से तुलना करें तो इन तीनों से सबसे स्ट्रॉन्ग कारण बनता है वो है लव जिहाद। कुछ हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि मुस्लिम समुदाय भारत में रहते हैं, भारत की लड़कियों उनको अपना निशाना बना रहे हैं और ये कारण इतने इस तरीके से हिंदू और मुस्लिमों में विवाद उत्पन्न करने का कारण बन जाता है और इसी वजह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है। आप चौंक जाएंगे, ये कारण लव जिहाद मतलब धर्म परिवर्तन को लेकर के 2016 में केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल की विधानसभा में 2667 युवा महिलाओं की सूचना दी थी जिन्होंने लव जिहाद के बिछाए जाल में फंस करके इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। मुख्यमंत्री के ओमन चांडी के अनुसार 2006 से लेकर 2012 के बीच देखें के दौरान हिंदू धर्म में 2803 धर्मांतरण के खिलाफ कुल 7713 व्यक्तियों को इस्लाम में परिवर्तित किया गया। दिलचस्प है कि उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तित संख्या के अनुसार कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 2009 से 2012 के बीच दौरान इस्लाम में परिवर्तित होने वाले 2667 युवा महिलाएं थी जिसमें से 2195 हिंदू और 492 ईसाई, जैसे कि 2009 और 2012 के दौरान ईसाई और हिंदू धर्म में परिवर्तित हुई युवताओं की संख्या जो है 79 और भी थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार आप पढ़ना चाहें तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे कारण का जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच हमेशा से विवाद उत्पन्न करने वाला, कंट्रोवर्सी उत्पन्न करने वाला, वो है बराबरी का हिस्सा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से सभी को समान शिक्षा का अधिकार बताया गया है वही अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय होने के कारण मुस्लिमों को कुरान की पढ़ाई करने, उसके संस्थान खोलने और उसके राज्य या केंद्र सरकारों से अनुदान प्राप्ति करने से लेकर के हमेशा हिंदुओं का ये भी कहना है कि जब वो कुरान की पढ़ाई संस्थानों में कर सकते हैं तो हम गीता की पढ़ाई संस्थानों में क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सही क्या है और कितना गलत है। भारत के संविधान ने जहां यह सभी नागरिकों का यह मौलिक अधिकार दिया है, उन अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक आपको मिल जाएगा। भारत में ये नागरिक को समान रूप से प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को प्राप्त 6 मौलिक अधिकारों में से चौथा अधिकार है और इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। आर्टिकल 15 में भारत में रह रहे किसी भी जाति धर्म के लोग अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने, उसकी पूजा करने के लिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। आर्टिकल 26 की बात करते हैं। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि कोई भी धर्म के लोग अपने धर्म का प्रबंधन करने, उसके संस्थान खोल सकते हैं पर उसके ऊपर खर्च होने वाले संपत्ति का नियंत्रण भी खुद कर सकते हैं। अब आइए आर्टिकल 27 की बात करते हैं। उसकी टेम्स की बात ना करते हुए 28 और 29 और 30 की बात करते हैं। आर्टिकल 28 में 3 प्रकार के शिक्षण संस्थानों की बात करी गई है। एक वे शिक्षण संस्थान है जिनकी देखरेख पूर्णतः सरकार द्वारा होती है। इन संस्थानों में से किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। हाँ, नैतिक शिक्षा जिसका किसी धर्म विशेष से संबंध न हो दी जा सकती है। दूसरा, दो ट्रस्ट स्थापित शिक्षण संस्थान जिनका प्रशासन सरकार के हाथ में होता है। इन संस्थाओं में अगर प्रबंध समिति चाहे तो धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकती है, लेकिन उसे हर समुदाय के अलग धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए या फिर मुस्लिम बच्चों को गीता पढ़ने के लिए मजबूर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तीसरी, वे संस्थाएं जो सरकार के केवल आर्थिक सहायता लेती हैं लेकिन प्रशासन सरकार के हाथ में नहीं होता है। इन संस्थाओं में भी बिना किसी की इच्छा से कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक सभा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसी संस्थाओं में आप किसी के दबाव से नहीं डाल सकते। जिन संस्थाओं में आर्थिक संस्थाएं तो सरकार देती हैं लेकिन प्रशासन काम नहीं करती। आइए जानते हैं आर्टिकल 28 के बारे में। अनुच्छेद आर्टिकल 29 में भी कुछ इस तरह के प्रावधान हैं जिनमें समानता और स्वतंत्रता को बल मिलता है।
जैसे ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का पूरी तरीके से अधिकार देता है। तो अब आपके मन में एक सवाल होता होगा, मदरसे में जहां कुरान पढ़ाए जाते हैं वहां पर सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती? तो आपको बता दें, आर्टिकल 28 में यह बात कही गई है, जिस अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आर्थिक सहायता से जो चलने वाले हैं लेकिन प्रशासन शिक्षण संस्थान का रहता है, वहां पर सरकारी दबाव नहीं डाला जा सकता। आप उस शिक्षण संस्थानों में क्या पढ़ाते हैं, आपको ये जानकार बहुत आश्चर्य लगेगा ये जान करके कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा की रक्षा के लिए शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है। अगर अल्पसंख्यकों की भाषा और लिखित होगा, अगर खतरा होता है उनकी भाषा को, तो इसे बचाने के लिए जो अल्पसंख्यक है इसके लिए आंदोलन भी छेड़ सकते हैं, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको प्रावधान दिया है। अब ये जो आर्टिकल है मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सबसे विवादित आर्टिकल है। आर्टिकल 31 सबसे विवादित अनुच्छेद जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में अखंडता का कारण बनता है। आर्टिकल 31 के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए अपनी स्वयं की शिक्षा संस्थान स्थापित करके उसे चला सकते हैं। तो इस तरीके से जो चौथा कारण मैंने आपको बताया था, बराबरी का हिस्सा, मतलब मदरसों में अगर आप कुरान पढ़ाया जा सकता है तो स्कूलों में या फिर किसी संस्थानों में गीता क्यों नहीं? यही कारण है कि मदरसों में कुरान पढ़ाए जाते हैं क्योंकि संविधान ने उनको अल्पसंख्यक और भाषाई आधार पर उनको अधिकार दिया है और ये हिंदुओं को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुस्लिम समुदाय मदरसे में अपने धर्म की पढ़ाई कर सकता है तो फिर हिंदू क्यों नहीं? आर्टिकल 31 को हटाने की मांग भी हमेशा चलती रहती है। अभी तक हमने देखा ऐसे 4 कारण जिनके कारण हिंदू और मुस्लिम के बीच में हमेशा विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं 2050 तक आखिर भारत में कौन सा धर्म सर्वाइव करेगा, मतलब कौन सा धर्म बहुत संख्या में भारत में पाया जाएगा या फिर रहेगा। आइए बात करते हैं। यूएस बेस्ड फ्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक भारत सबसे ज्यादा मुस्लिम वाला आबादी देश बन जाएगा और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 2010 से 2050 के बीच में मुस्लिमों की आबादी 73% बढ़ेगी, वहीं क्रिश्चियन की आबादी इसी दौरान 35% बढ़ेगी। दूसरे सबसे ज्यादा तेज से बढ़ने वाला रिलीजन होगा हिंदू, 34% तक बढ़ेंगी। वे दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा आबादी वाली लोग हो जाएंगी। बता दें कि फिलहाल भारत दुनिया में मुस्लिम आबादी के मामले में इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पर आता है। द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि 2050 तक दुनिया की पॉपुलेशन 35% के रेट से बढ़ेगी। अगर मौजूदा ग्रोथ रेट 2050 के बाद भी बरकरार रहती है तो 2070 तक दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग होंगे। 2010 में दुनिया में 1.6 अरब मुस्लिम और 2.17 अरब क्रिश्चियन थे। अगर दोनों धर्म अपनी मौजूदा ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ते रहेंगे तो 2070 तक इस्लाम को मानने वाली तादाद क्रिश्चियन से सबसे ज्यादा हो जाएगी। भारत में 2050 तक मुस्लिमों की आबादी 30 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसके बावजूद भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले मेजोरिटी में रहेंगे, ये बात कही गई है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2050 तक दुनिया किसकी कितनी आबादी होगी। 2050 तक मुसलमान कुल आबादी की करीब 30% यानी 2.8 अरब होंगे और इस्लाई 31 यानी 2.9 अरब होंगे। ये पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। कुल मिलाकर के इन दोनों रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखें तो 2050 तक भारत में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2050 तक भारत में हिंदू मानने वाले लोग सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन में एक चीज तो निकल के आती है कि 2050 तक भारत में मुस्लिम समुदाय की संख्या सबसे ज्यादा होगी, लेकिन हिंदू को मानने वालों की संख्या भी सबसे ज्यादा मानी जाएगी। आपको समझ में आया होगा आखिर क्यों हर बार 1 जनवरी की तरह आखिर हमेशा सोशल मीडिया में भारत मांगे हिंदू राष्ट्र मुद्दा आखिर क्यों उछल पड़ता है। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो जब भी मैं यूट्यूब से डालूंगा आपको सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।